नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सजिटेरियस? अगेन करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आप वीडियो एंजॉय कर सको। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये मेरी रीडिंग 15 to 21 ऑफ जनवरी के बीच की है। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस पे वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके सैची, देखती हूँ किस तरह से आपको काम करने की ज़रूरत है अपने फियर्स पे। क्या होने वाला है इस हफ्ते। कहूँ जो फ्रेशर्स हैं, जो स्टडीज़ करने वाले हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ लोगों के साथ में आपकी बुरी संगति का असर इस वीक में आपको दिखेगा। कुछ चीज़ें कट ऑफ होंगी एंड कुछ चीज़ें बिगिन होंगी। कुछ हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू से कट ऑफ हो एंड आपकी कुछ न्यू बिगनिंग स्टेबल एंड कहूँ वो अच्छे फेज़ के लिए होंगी। एंड पढ़ाई के लिए अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि कुछ तो एबंडेंस दिख रही है, या फिर शायद आपको कुछ हद तक इस वीक में कुछ क्लियरिटी होंगी कि क्या बेटर है आपके लिए। कुछ फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो आप। जॉब पे कहूँ तो थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। कुछ फाइनेंशियल हो सकता है कि कहीं से आपको फाइनेंशियल कुछ हद तक चीज़ें अच्छी आ रही हैं। इट मीन्स कि कहीं से कोई अटकी हुई मनी या कहीं से होप थी आपको मनी आने की, तो हो सकता है फाइनेंशियल कुछ आपको अच्छा न्यूज़ आए पैसे को लेके। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफर्स भी आ सकते हैं। अगर कहीं चीज़ें रुकी हुई थी तो वहाँ से भी स्विच ऑफ करने की अगर आप सोच रहे हो कि एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन की, तो वो भी हो सकती हैं वर्क प्लेस पे। लेकिन काम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है रहे। बिजनेस पे अगर कहूँ तो काफ़ी लवेबल, इंजॉयबल दिख रहा है। जस्टिफाई हो रही हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर लग रही हैं। कहीं सेरेमनी अटेंड करते हुए दिख रहे हो या बिजनेस में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, उस वजह से शायद आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आओगे। फैमिली सपोर्टिव भी लग रही हैं आपको लेके, या आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ में आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि स्टक हों एंड उस चीज़ों पे आपको कहूँ अपने दिमाग को खुले दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें स्टक होती हैं या कुछ क्लेवर पर्सन आपको इस वीक में कहीं से मिलते हैं, तो उनसे आपको कैसे डील करनी है वो सोचने की ज़रूरत है। एंड जो भी फियर्स आपने दिमाग में रखा है उसे कट ऑफ कीजिए, हटाइए एंड फेस करने की ज़रूरत है सिचुएशन को आपको। आपके लिए अगर अच्छे नंबर कहूँ तो 6 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए येलो काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। Balanced love is not always about having just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तभी कहते हैं ना, दरार आते हैं या नो कॉन्टैक्ट फेज क्रिएट हो जाते हैं। आप बैलेंस नहीं कर पाते रिलेशनशिप को, या कुछ चीज़ें ऐसी अचानक से आ जाती हैं या धोखा होता है तो वो बॉन्ड खत्म होता है। देखती हूँ आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट पे आपको लेके क्या फीलिंग्स रखते हैं। कहूँ काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखता है, इनका एक गुस्सा भी दिखता है। रिकन्सिलेशन चाहते भी हैं लेकिन अपने आप को कहते हैं ना कंट्रोल कर रहे हैं वो फीलिंग्स को। इनसिक्योरिटी है उन्हें कि अगर दोबारा से ये खुद से अगर सामने से आते हैं अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे तो शायद आप कुछ अलग वे में करोगे। तो फीलिंग्स है तो सही आपकी तरफ में, लेकिन कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा मीन्स कंट्रोल भी कर रहे हैं, या फिर इन्हें लगता है कि करना या कुछ करेंगे तो शायद वो वर्कआउट नहीं करेगा। देखती हूँ क्या कुछ ये सच में कुछ एक्शंस कुछ लेंगे फ्यूचर्स में। कुछ फ्यूचर्स एक्शंस हैं, कुछ नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शंस हैं इनकी तरफ से। फीलिंग्स इनसिक्योर है काफ़ी ज़्यादा, मीन्स कुछ चीज़ों को लेके डाउट्स रखते हैं ये। ओके यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रही है शायद। ओके दो थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं, डेविल की एनर्जीज हैं। एंड शायद कहीं ना कहीं वो शायद तीसरे की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप की कुछ वजह रही हो, जिसके वजह से आप दोनों सही से नहीं मीन्स कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, या तीसरे को लेके कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप पॉज हो गया है। कहूँ वो कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाहते तो हैं, एक्शंस में चाहते हैं कि लव कुछ साइड से हो या आप सामने से खुल के आओ। एंड कहीं ना कहीं कुछ स्टेप अप लेना चाहते
चाहते हैं, लेकिन डर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है इनके, मीन्स आपकी तरफ में आने में डरते भी हैं, या तीसरा कुछ ऐसा है जो इसके वजह से ये डरते हैं। देखती हूँ कितने टाइम में क्या कुछ इनकी तरफ से कुछ मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, कुछ चीज़ें आएंगी। यस, ये कहीं अगर को ना रैंडमली नहीं होता है कि मन कर गया तो चलो टेक्स्ट कर दे, मैसेज कर दे, जो होगा देखा जाएगा, शायद उस वे में, शायद अगर आपको आपके तरफ में आए तो उस वे में आएंगे। जस्ट ऐसे ही कम्युनिकेट या बातें कि क्या आप क्या सोच रहे हो, मीन्स इनके तरफ से शायद है ज़रूर। ये तीसरा कोई है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट है या नो कॉन्टेक्ट सीन फेस क्रिएट है, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये रीयूनियन चाहते हैं, ये रिकन्सिलेशन या बातें रखना चाहते हैं। तो इनकी तरफ से तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कई लोगों के लिए एनर्जीज में ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करेंगे। मीन्स अगर तीसरा बहुत आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में खराब भी किया हुआ है तो इन्हें लगता है कि देखता हूँ और क्या हो सकता है, या तीसरा और क्या सीन के लिए। लेकिन ये कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए आपको टेक्स्ट मैसेज या कॉल करना तो चाहते हैं डेफिनेटली। 12 के 12 राशियों की तो एनर्जीज हैं। होप कि आपको रीडिंग्स रेजोनेट हो। एंड अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।